एक बार की बात है, बादशाह अकबर को कहानियां सुनने का शौक लग गया। ये कोई आम शौक नहीं था, बल्कि ऐसा जुनून बन गया था कि वो दिन भर के काम निपटाने के बाद देर रात तक कहानियां सुनते रहते। दरबारियों की हालत खस्ता हो गई थी। अब यह कहानी सुनाना उनका शाही कर्तव्य बन चुका था। अकबर इतने ध्यान से कहानियां सुनते कि कोई भी छोटी या सामान्य कहानी उन्हें रास नहीं आती। उनका आदेश था, लंबी और अनोखी कहानियां सुनाई जाए। शुरुआत में दरबारियों ने बहुत कोशिश की। हर दिन नई नई कहानियां लेकर आते, लेकिन धीरे धीरे उनका धैर्य जवाब देने लगा। रात रात भर कहानियां सुनाना, और ऊपर से बादशाह की हर कहानी पर फिर क्या हुआ पूछने की आदत ने सबको थका दिया था। कोई भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अकबर का क्रोध कौन सह सकता था। सबको बस इस बात की आस थी कि कब बादशाह का ये कहानी प्रेम खत्म हो और सबकी जान छूटे। इसी बीच एक दिन बीरबल की बारी आई। अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो लंबी भी हो और ऐसी हो जो पहले कभी ना सुनी हो। बीरबल ने आदर से सिर झुकाया और बोला, हुजूर, जैसा आप चाहें। बीरबल ने छोटी छोटी कई कहानियां सुनाई, लेकिन अकबर हर बार कहते और फिर। बीरबल समझ गए कि आज तो अकबर को नींद नहीं आने वाली। वह हर बार कुछ नया जोड़ते रहे और अकबर हर बार कहते और फिर। धीरे धीरे रात बीतती गई। बीरबल को नींद आने लगी, लेकिन अकबर ताजगी से बैठे कह रहे थे और फिर। अब बीरबल को एक उपाय सूझा, ऐसा उपाय जिससे अकबर खुद कहे कि अब बस। बीरबल बोला, हुजूर, अब मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो दुनिया की सबसे लंबी और अनोखी है। आपने कभी ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बहुत अच्छा, शुरू करो। बीरबल ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बड़ी सी कोठरी थी, जिसमें वह अपना अनाज रखता था। एक दिन उस कोठरी में एक छोटा सा छेद रह गया, और उस छेद से एक चिड़िया अंदर घुसी। उसने एक दाना उठाया और उड़ गई, फुर्र। अकबर बोले, और फिर? बीरबल बोला, फिर दूसरी चिड़िया आई, उसने भी दाना लिया और फुर्र उड़ गई। और फिर तीसरी चिड़िया आई, उसने भी दाना लिया और फुर्र उड़ गई। अब अकबर ने जितनी बार और फिर कहा, बीरबल बस यही दोहराते रहे। फिर एक और चिड़िया आई और दाना लेकर फुर्र उड़ गई। थोड़ी देर बाद अकबर परेशान हो उठे, ये क्या है, आगे की कहानी बताओ। बीरबल बहुत शांत स्वर में बोले, हुजूर, अभी तो लाखों चिड़िया बाकी हैं। सब आएंगी, एक एक कर दाना उठाएंगी और फुर्र उड़ जाएंगी। आपने लंबी और हटकर कहानी मांगी थी, ये अंतहीन है। अकबर झुंझला गए, बोले, बस करो बीरबल, नहीं सुननी ऐसी कहानी। दिमाग खराब कर दिया है तुमने। चलो बाहर निकलो, सोना है हमें। बीरबल मुस्कुराते हुए झुककर बोले, जो हुक्म जहां पनाह। और वे अपने घर चले गए, चैन की नींद लेने। कहानी की सीख। चतुराई से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। जब सीधे रास्ते से बात न बने, तो बुद्धि और विनोद से समाधान निकाला जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।